मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उस्मान अजीज़ सहोता है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इमरान खान की सेहत के हवाले से मौजूदा हुकूमत की संगदिली अपनी इंतहाओं को छू रही है। इमरान खान का ख़ानदान, उनकी बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बेबसी की तस्वीर बने हमें नज़र आते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने रिवायती आनियों जानियों में मसरूफ़ है। गुज़िश्ता रोज़ रात के वक़्त अडियाला जेल के बाहर धरना दिया गया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के मेंबरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत और कारकुनान की एक बड़ी तादाद जमा थी। ऐलान किया गया था कि ये धरना रात भर जारी रहेगा और इमरान खान के जो ज़ाती मौलिजीन हैं उनको भी वहाँ पे बुलाया गया था और ग़ालिबन बैकडोर राब्तों की तस्दीक भी हुई थी और ये तय पाया था कि ज़ाती मौलिजीन की उनसे मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन वो मुलाकात भी नहीं करवाई गई। रात 2:30 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अचानक वो धरना ख़त्म करने का ऐलान किया और ये साथ ये ऐलान किया कि कल सुबह 10 बजे सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। वहाँ वो इमरान खान से मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे और तमाम कारकुनान को भी वहाँ पहुँचने की हिदायत की गई। उसी ऐलान के मुताबिक आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रही। वहाँ जो पाकिस्तान के अटार्नी जनरल हैं मंसूर अवान साहब, उनसे सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात हुई। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो इमरान खान के ज़ाती मौलिजीन हैं, उनके फैमिली डॉक्टर्स हैं, उनकी कम अज़ कम इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के जो 2 डॉक्टर्स हैं उनके नाम दिए गए, लेकिन अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हुकूमत आपका ये मुतालबा तस्लीम नहीं कर सकती। सलमान अकरम राजा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया आफरीदी साहब से 40 मिनट तक मुलाकात की और इंसानी हमदर्दी के तहत इमरान खान वाले मामले पर उनकी तवज्जो दिलाई, लेकिन ताहाल कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। दूसरी तरफ पिम्स हॉस्पिटल में इमरान खान को मुंतकिल किए जाने के हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात भी सामने आई हैं, जिसके मुताबिक इमरान खान को जिस तरीके से पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया वो इंतहाई गैर इंसानी और तज़लील करने वाला तरीका था। इमरान खान को जब गाड़ी से उतारा गया, वहाँ की तमाम लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई थीं और जो है इमरान खान साहब को गाड़ी से उतार के ऑपरेशन थिएटर तक उनके ऊपर कपड़ा डालकर उनको लाया गया और इस दौरान वहाँ एक वफाकी वज़ीर भी मौजूद थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, लेकिन मरीज़ के लवाहिकीन, जानने वाले या कोई भी गैर मुतलका शख्स उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन इमरान खान की उस ऑपरेशन के दौरान कुछ नामालूम अफराद भी ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थे। इससे पहले ये तफसीलात भी सामने आई थी कि जिन डॉक्टर्स ने और जिस पैरामेडिकल स्टाफ ने इमरान खान का जो माइनर ऑपरेशन है वो करना था, उनके साथ बाकायदा कुछ लोगों की मुलाकात हुई थी, जिसमें उनको ब्रीफ किया गया था कि आपने इलाज के मुतल्लिक किसी किस्म इलाज के मुतल्लिक उसके अलावा इलाज के अलावा किसी किस्म की गैर मुतल्लका गुफ्तगू नहीं करनी। अगर इमरान खान साहब आपसे कोई गुफ्तगू करते भी हैं तो आपने खामोश रहना है। दूसरी तरफ जो ज़राए हैं वो ये भी बताते हैं कि जो अडियाला जेल के बाहर कुछ दुकानदार हैं, उनकी जानिब से भी इस चीज़ की तस्दीक हुई कि रात तकरीबन 1 बजे के करीब 10 से 15 गाड़ियों का एक काफ़िला अडियाला जेल के अंदर गया और कुछ ही देर बाद वो जो काफ़िला है दोबारा वापस भी आया और सुबह के वक़्त अलग सुबह दोबारा इसी तरह वो गाड़ियाँ आईं और फिर बाहर निकली।